कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पे जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, गार्नेट फाउंडेशन के द्वारा प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे स्थानीय विद्यालय कड़सर उत्क्रमिक उच्च विद्यालय के 2 छात्र थे और वो कंप्लीट कोचिंग के भी छात्र थे। एक स्वराज कुमार थे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, और एक कशिश कुमारी थी। इन लोगों के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि गार्नेट फाउंडेशन के द्वारा, जो कि हम लोग के स्थानीय प्रखंड राजपुर में आता है, और वहाँ पे एक सुरेंद्र शाह जी है, जो कि प्रत्येक वर्ष से अपने ही विद्यालय के, अपने प्रखंड से 5 या 7 विद्यालय के जो भी एक बिहार बोर्ड में जो टॉप बच्चे करते हैं मैट्रिकुलेशन में, उनमें से एक बच्चे और एक बच्ची, यानी कि एक लड़का और एक लड़की का जो जिनका सर्वोच्च स्कोर होता है, उनको सम्मानित किया जाता है चेक दे करके। चेक के माध्यम से यहाँ पे राशि दी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अलग अलग विद्यालय से बच्चे आए थे और बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम थे। हम लोग वहाँ पे इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं हमारे संस्थान के शिक्षक भी थे। फिर यहाँ पे स्वराज कुमार है, सुरेंद्र सर है, कशिश कुमारी, सत्येंद्र बाबू है यहाँ पे, और भी बहुत सारे लोग हैं इसमें। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। पिछले साल भी हम बच्चों को लेकर के गए थे, जिसमें कि पलक कुमारी थी और विशाल कुमार यादव थे। उससे पहले भी ये कार्यक्रम हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं। पिछले साल का डाले हैं क्या? नीचे लिस्ट पिछले साल का रुके हुए क्या चल रहा है? पिछले साल भी बच्चे गए थे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। पलक कुमारी जिनको कि 3000 रुपया का चेक मिला था, विशाल कुमार यादव का जिनको कि 5000 रुपया का चेक मिला था। इस पर हम लोग फुल वीडियो भी बनाए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही भव्य कार्यक्रम होता है। तो मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि जो भी इस साल जो तैयारी कर रहे हैं मैट्रिकुलेशन का, जिनका कि फाइनल एग्जाम 2025 में होगा, तो आप इस तरीके से तैयारी कीजिए कि इन बच्चों का तो प्रदर्शन बेहतर रहा, जिसके कारण ये लोग चयनित हो पाए और उस प्रतिभा सम्मान में भाग लिए और उनको सम्मानित किया गया। तो इससे होता क्या है कि आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप देखिएगा कि जो भी हम पढ़ाई किए उसके बदौलत हमको कितना सम्मान मिल रहा है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिल रहा है, और उस क्षेत्र के जो सफल लोग हैं आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए। बात को समझ पा रहे हो? पढ़ाई कीजिएगा बाबू, अच्छे आप बनिएगा, अच्छे लोग आपको सपोर्ट करने के लिए मिलेंगे। तो मेहनत करो। जो भी समय बचा हुआ है, वो इंटरमीडिएट के छात्र हो या फिर मान लीजिए कि मैट्रिक के छात्र हो, जो कि फाइनल 2024 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में सम्मिलित होंगे, तो अपना तैयारी बढ़ाइए और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इन बच्चों की तरह सफल होइए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद से अपना आप पढ़ाई जारी रखिए। तो पिछले साल का फोटो है क्या ये वाला? ध्यान तो बनी यहाँ पे देखिए, जो मेहनत कर रहा है ना उसका परिणाम भी दिख रहा है। ऐसे कल जो एक कशिश कुमारी आप यहाँ पे देख रहे हैं, कल जो 10 तारीख था, और इनका मैंने 2 प्रोग्राम था। एक तो मान लीजिए कि जीके जी इसका जो सामान्य ज्ञान, स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होता है भाटी में, वहां पे भी इनका चयन हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वहां पे वाइवा के लिए गई थी और इनको यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है। ये कुणाल जी है, जो कि राजस्व अधिकारी है वर्तमान में, उनको सम्मानित किए थे। अन्य भी आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी बच्चियां हैं। तो देखिए, और फिर इसका क्या था, रात में भी वहां पे जो राजपुर में जो प्रोग्राम था उसमें भी गई थी। तो आप लोग मेहनत कीजिएगा ना, तो जो गिने चुने बच्चे हैं पढ़ने वाले या फिर जिनमें प्रतिभा है, हर जगह उनको बाबू प्रोत्साहित किया जाएगा। जैसे देख ही रहे हो, किसी का एक दिन में एक भी मान लो कि कहीं पे कार्यक्रम नहीं होता है जहाँ पे कोई बढ़िया आयोजन है, उनको बुलावा है, या फिर अब अगर उसमें अगर वो एग्जाम वगैरह दे रहे तो उनका चयन हो पाए, और इनका एक ही दिन में वो दोनों जगह पे था। ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप बढ़िएगा ना, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, ठीक ना। लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे और उसी के बदौलत क्या होगा, आप निरंतर अपने खास क्षेत्र में मेहनत करते रहिए, तो आगे बहुत ही जो भी आपका मुकाम होगा आप उसको आसानी से हासिल कर सकते हैं। बात को समझ पा रहे हो? अब मैं इन बच्चों को बुला रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं जो भी इनको पुरस्कार वगैरह मिला है। आप यहाँ पे देखिए, आइए पहले स्वराज कुमार, आइए स्वराज कुमार, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ऊपर के जो
राजपुर में बाबू जो गार्नेट फाउंडेशन के संस्थापक है श्री सुरेंद्र शाह जी, उनके द्वारा बाबू इस बालक को मैट्रिक में कणसर विद्यालय से लड़कों के श्रेणी में सबसे अधिक अंक लाने के लिए 415 अंक था इनका, और उसके लिए बाबू इनको सम्मानित किया गया है। 3000 रुपया का चेक और एक यहाँ पे प्रशस्ति पत्र है और एक कंबल देकर के सम्मानित किया गया। तो हमारे तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से अपने रिदम को बनाए रखिए। और मैट्रिक तो हो गया, ठीक ना, मैट्रिक तो हो गया, थोड़ा सा लंबे है, मैट्रिक तो हो गया बाबू। अब इसके बाद से इंटरमीडिएट की बारी है, उसके बाद से फिर प्रतियोगी परीक्षा वगैरह में अपना दमखम ऐसा ही दिखाते रहिएगा। कुछ कहना चाहोगे बच्चों को जो आगामी 2025 के एग्जाम में शामिल होंगे? थोड़ा सा अपने पढ़ाई के बारे में बताइए, इस पर प्लीज जवाब इसको दे दीजिए। अच्छा बोलिए आप। 10th क्लास के लिए। हाँ, वर्ग 10 के लिए। तो मतलब ऑब्जेक्टिव पर मतलब ज़्यादा फोकस करना होगा, ऑब्जेक्टिव पर, और जो वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, और मैथ, साइंस और सोशल साइंस पर ज़्यादा टाइम देना होगा। बस, सुने बाबू, थैंक यू। देखिए ये बोल रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है जिसका कि आप लोग रोल देख ही सकते हो, जैसे मान लो कि 500 का आप लोग का 5 प्रश्न पत्र होता है जिसमें 50% आजकल वस्तुनिष्ठ आ रहा है बिहार बोर्ड में, तो लगभग बाबू 230 अंक का आता है आपका वस्तुनिष्ठ। अगर आप उस पर कमांड कर लेते हो तो आने वाले जो बाकी आपको लिखने वाला जो होगा ना प्रश्न, उसमें आसानी से क्या होगा, आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। बात को समझ रहे हो? अब इसके बाद से हम बुला रहे हैं कशिश कुमारी को, जो कि बताएगी अपना स्टेट की, और इनको तो 2 सम्मान मिला था कल। ये एक कशिश कुमारी, बिहार बोर्ड वर्ग 10th में 2024 में राजकीय उत्क्रमिक उच्च विद्यालय कणसर से इनको 424 अंक ला करके मैट्रिक उत्तीर्ण की है। इसके लिए इनको राजपुर में श्री सुरेंद्र शाह जी के द्वारा, जो कि गार्नेट फाउंडेशन के संस्थापक है, उनके द्वारा 3000 रुपया का चेक देकर के और एक प्रशस्ति पत्र और एक कंबल देकर के सम्मानित किया गया है। तो बहुत बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद। आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए और आने वाले समय में आप इसी तरीके से अपना जलवा बरकरार रखिए, बड़े बड़े मंच पे जाइए और जीवन में जो भी आपका एक लक्ष्य होगा आप उसको प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये वाला रख दीजिए। इनको ये भाटी में थी, बताए ही आपको कि कल ये भाटी में भी थी, और उनको यहाँ पे एक पुरस्कार मिला स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता GK/GS का जो था उसमें भी मिला है। तो बहुत अच्छा लगा। ये गए थी, लड़कियों में इनका प्रथम स्थान था और उसके लिए सम्मान मिला हुआ है। ये भी इस विद्यालय से और इस क्षेत्र से देखा जाए तो पहली लड़की जो कि GK/GS प्रतियोगिता में कहीं पे सम्मानित हुई है और कहीं पे इनका वैभव वगैरह हो पाया है। तो इनको देख करके आप लोग भी सीख सकते हैं आने वाले समय में। कुछ कहेंगे नहीं आगामी बच्चों के लिए? गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी, अपना पढ़ाई एकदम ध्यान से कीजिए। कोई भी काम हो बिना किसी मेहनत का नहीं हो सकता। हम तो यही कहेंगे कि सबसे ज़्यादा आप वस्तुनिष्ठ पर ध्यान दें, क्योंकि 250 नंबर का वस्तुनिष्ठ होता है। बिना वस्तुनिष्ठ का हम कोई भी सवाल नहीं बना सकते। अगर वस्तुनिष्ठ याद हो तो हम जो सवाल नहीं भी बन सकता है वो बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा मैथ 100 नंबर का होता है, सबसे ज़्यादा मैथ पर ध्यान देना होगा और हिंदी पर, क्योंकि हिंदी हमारा लैंग्वेज होता है, वो थोड़ा भी गलती होता है तो ज़्यादा नंबर कट सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी बाबू जो बच्चे 2025 के बिहार बोर्ड के एग्जाम मैट्रिक या इंटरमीडिएट में जो लोग सम्मिलित होंगे तो वो लोग बाबू वस्तुनिष्ठ पे फोकस करो, क्योंकि वस्तुनिष्ठ का रोल क्या है कि एक तो 50% है और बिहार बोर्ड में जो वर्तमान नियम है 50% आपका दिया जाएगा, उसमें 100 अंक का जो भी प्रश्न होगा आपका 200 अंक का, जिसमें आपको 50% यानी कि 100 अंक का ही हल करने वाला होता है। जैसे मान लो कि अगर हिंदी हो गया, फिर आपका संस्कृत हो गया, मैथ हो गया, तो ये 100 अंक का होता है। आपसे पूछा जाएगा 200 अंक, उसका 50% बनाना है, 100 वस्तुनिष्ठ होगा जिसमें 50 बनाना है, ठीक है ना। तो 230 में आप 230 आसानी से ला सकते हैं। तो आपका एक वहां पे बाकी जो लिखने वाला होता है उसमें हम आसानी से अंक अर्जित करके और 400 450 के आसपास पहुंच जा सकते हैं। यहाँ से बच्चे लाए ही थे, पिछला साल विशाल कुमार यादव का था 451 अंक। तो हम आप सबसे कहेंगे कि आप पूरा अपना एफर्ट लगाइए, हम पूरा विषय पढ़ा दिए हैं, रिवीजन कीजिए
और वो जो रिकॉर्ड बाबू एक बना हुआ है 90.2% का, उससे आप लोग इस बार आगे जाइए। बात को समझ रहे हो? पूरे जोरदार तरीके से बाबू मेहनत करो, जो भी समय बचा हुआ है। और आप लोग को भी क्या करना है, इन्हीं बच्चों की तरह बाबू अगले साल वहीं पे चलना है, सर्वोच्च अंक ला करके, ठीक ना। अधिक अंक लाइएगा, आपको बिहार सरकार के द्वारा भी सम्मानित होने का अवसर मिलेगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, और जो भी समय बचा हुआ उसको पूरा अपने पढ़ाई पे लगाइए। आने वाला समय आप लोगों का बेहतर होगा। बात को समझ पा रहे हो? देखिए, लड़की होकर के बाबू कितना बाबू बढ़िया तैयारी कर रही है, ठीक है ना। अगर इसी तरीके से मान लो कि अगर आगे का अपना पढ़ाई जारी रखी तो आने वाले समय बहुत जल्दी सफल हो जाएगी। कोई ना कोई बाबू बिहार सरकार के या फिर मान लो कि अदर जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जो रिक्तियां आती है, फर्स्ट अटेम्प्ट में इस तरीके के बच्चों का चयन हो जाता है। आप लोग भी उस तरीके से कीजिए, भर भर के वो भर्ती आएगा, आपको अवसर मिलेगा। तैयारी अपना अभी से शुरू रखिए, क्योंकि होता क्या है ना, आप लोग को लगता होगा कि अभी हम लोग मैट्रिक या इंटरमीडिएट में है, लेकिन मैट्रिक इंटरमीडिएट के अच्छे तरीके से तैयारी करने के क्रम में ही आप लोग का कब वो कॉम्पिटिटिव का तैयारी हो जाएगा आपको ही पता नहीं चलेगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव का जो भी प्रश्न पूछा जाता है, जो भी विषय है उसका, जो भी सब्जेक्ट है, वो सब आपका 9, 10, 11, 12 से ही वो पूछा जाता है। आप उसको बढ़िया से कर लिए तो आने वाले समय में जो भी आप प्रतियोगी परीक्षा दीजिएगा उसमें आपका चयन बाबू एकदम निश्चित है। बात को समझ पा रहे हो? क्योंकि आजकल क्या है कि भटकाव बहुत है, पढ़ने वाले लोगों की संख्या, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या वो मुट्ठी भर है, एकदम अंगुली पे गिना जा सकता है कि कौन कौन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि समय का वो सदुपयोग कीजिए। जो भी आपके पास तकनीक है, सोशल मीडिया है, तो आप उसका सही इस्तेमाल कीजिए और अपने समय का बाबू सही उपयोग कीजिए। नहीं तो होता क्या है ना, समय का बाबू बहुत अहमियत है। अगर आप सही नहीं कर रहे हो तो फिक्स है कि उसका उपयोग गलत हो रहा है, दुइये गुना होगा। अगर आप सही कर रहे हो तो ठीक है, नहीं सही कर रहे हो तो यानी कि गलत कर रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसा मत कीजिए, आप लोग का बहुत ही वो कीमती समय है। उम्र के आप उस पड़ाव पे हो कि यहां से बाबू बहुत आगे जा सकते हो, और अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो इतना पीछे जाइए कि आपको अंदाजा भी नहीं हुआ कि मेरा समय ऐसा भी आएगा। 1-2 साल की बात है। बात को समझ रहे हो? तो आप भी इन बच्चों की तरफ प्रदर्शन कीजिए, मेहनत कीजिए, बस इतना ही। फिर उसके बाद से आप लोग का क्लास सब चलिए रहा है, रिवीजन वगैरह करते रहिए, और कोशिश करेंगे कि हम अब मैट्रिक का सेट वगैरह डाला जाए, प्रैक्टिस सेट होगा या फिर जो भी बचा हुआ है उसको पढ़ा करके, और बच्चे समय में इस तरीके से तैयारी किया जाएगा कि आप लोग भी इन बच्चों के श्रेणी में चले आइएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में हम कहेंगे कि बस एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ कर देखिए, आपको मुड़ के देखना